हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम पोल्का डेक्स इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये क्या है और किस तरह से काम करता है। दोस्तों, पोल्का डेक्स इकोसिस्टम ये पोल्का डॉट पैराचेन के रूप में आया था और 16th जो है क्राउड लोन इसने विन किया था और $1 मिलियन क्राउड लोन में इन्होंने अचीव किया था। तो ये कहते हैं कि डीफाई इकोसिस्टम के अंदर ये डेक्स है, मतलब जैसे डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस काम करता है वैसे ही ये काम करता है। मतलब एक जस्ट एक बोला है कि डेक्स है, इसके अंदर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई की वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसमें ट्रेड कर सकते हो और पोल्का डॉट का जो वॉलेट कनेक्ट करके आप इसमें ऑर्डर बुक का एंजॉय ले सकते हो, इसमें बिड लगा सकते हो और अपने टोकन इसमें ट्रेड कर सकते हो। 500K के आसपास इसमें जो ट्रेड पर सेकंड है। गैस जो फीस देखी जाए बिकॉज ऑफ पोल्का डॉट है ये 0 है, नॉन कस्टोडियल है, आपको कोई सीड फ्रेस नहीं लेते बिल्कुल भी, तो ट्रेडिंग फीस भी 0 है। यूर की यूर क्रिप्टो यूर एक्सचेंज, तो पूरी तरह से इसमें जैसे ये बताते हैं कि भाई ये पूरी तरह से ट्रस्ट वर्ती है। इसके अंदर जो 5 लाख TPS पर सेकंड के हिसाब से इसमें स्पीड है और आगे भी इसमें बढ़ाई जा सकती है। नो स्पीड लिमिटेड, तो लिमिट्स तो चीपर है, 0 गैस फीस बिकॉज ऑफ पोल्का डॉट की ट्रांजैक्शन इसमें लगती है, तो वो आपको पता है कि 0 नॉलेज ब्लॉकचेन है। तो जो गैस फीस जो वो भी 0 है। नो ऑर्डर्स प्लेस एंड कैंसिलेशन फीस, तो अगर प्लेस करते हो किसी भी तरह की कोई फीस नहीं होती। कई बार हिडन फीस का जो लगा देते हैं, आपको पता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। कभी फीस तो कम होती है, कभी लग जाती है, कभी कभी तो दिखती नहीं है और फिर भी लगा देते हैं। तो ट्रेडिंग का ये ऑप्शन दे रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड वे में और ऑर्डर बुक होने की वजह से आप बिडिंग भी लगा सकते हो। और अगर आपके जो प्राइस के अंदर आपका जो प्राइस आपको नहीं मिलता तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो मतलब एक जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जो फैसिलिटीज है आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में देता है, जो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम आने वाले टाइम में हो सकता है। अब ये कितना अच्छा होगा ये टाइम बताएगा, बिकॉज ये जो पोल्का डॉट इकोसिस्टम अभी मेन स्ट्रीम में अभी आया नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर आते जा रहे हैं। अब उन प्रोजेक्ट का कब टाइम आएगा, वो बुल रन में इसका हर एक प्रोजेक्ट दिखाएगा अपनी पोटेंशियल। अभी तो आप इथेरियम इकोसिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब पोल्का डॉट का जो इकोसिस्टम मेन स्ट्रीम होगा तो आप लोग देखते रह जाओगे कि कौन कौन से टोकन इतना हाई मार रहे हैं। तो अभी तो वो सारे शांत बैठे हैं, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके जो टोकन है तो आप उसको डेलीगेट भी कर सकते हो। आप इसमें जैसे आप वैलिडेटर वगैरह चुनते हो, इसमें फंड मैनेजर चुनोगे और फंड मैनेजर को चुन के उसमें डेलीगेट अपनी एसेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एक रिवार्ड्स वगैरह जनरेट होते रहेंगे जो आपके लिए अच्छा है। इसको स्टेकिंग भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखते हैं इसकी टीम वगैरह के बारे में। मोस्ट ऑफ द टीम हम देख रहे हैं यहाँ पे विवेक परसानन है, गौतम जी है, दीपांशु है और काफ़ी इंडियन 3 बंदे तो इंडियन टीम के लग रहे हैं। ये भी इंडियन है बट यहाँ पे नाम थोड़ा कंटेटी करके है। तो पवन है इनका नाम, ये भी इंडियन से ही लग रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो बंदे हैं इंडिया के भी हैं और बाहर के भी हैं। और नकुल अमेट भी लिखा हुआ है, तो ये भी इंडियन है। तो इंडियन टीम है। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि इंडियन टीम इतने बड़े बड़े काम कर रही है। तो वेब 3.0 का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइज। अभी ये इतनी यूज नहीं हो रही है, आने वाले टाइम में होगी जरूर, ठीक है। काफी लंबे टाइम से है। और अगर इसमें देखें तो क्या क्या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ऑर्डर बुक मिलेगा, स्टेकिंग आप कर सकते हो। पोल्का जो आईडीओ है वो मतलब एक लॉन्च पैड हो गया, इसके ऊपर पोल्का डॉट के आईडीओज वगैरह भी आ सकते हैं। पूल का इकोसिस्टम है जो इसके अंदर आप 2 टोकन की पुलिंग, सिंगल टोकन की स्टेकिंग वगैरह करोगे तो कुछ रिवार्ड वगैरह जनरेट हो सकता है। आपको ओपन बेटा कुछ इसके ऊपर आपको टेस्टिंग के लिए अगर है तो वो इसमें टेस्टिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको हो सकता है रिवार्ड मिले। पैराचेन्स की इंफॉर्मेशन सारी होगी कि भाई इन्होंने किस तरह से सारी पैराचेन वगैरह में जो भी पार्टिसिपेट लिया था किस तरह से और कितने मिलियन डॉट ये इन्होंने जनरेट किए थे।
जो मेन नेट एक्सप्लोरर है वो यहाँ से इसका आएगा। सब स्कैन है, सारे जो है इसका जो सब स्कैन जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड है। तो डॉक्स वगैरह में इसका जो पर्पस, हर चीज आप देख सकते हो कि इसकी टोकनोमिक्स और रोड मैप और अलग अलग भी देख सकते हो। डॉक्स में जाओगे सारी इंफॉर्मेशन होगी, पढ़नी पड़ेगी, एक जस्ट व्हाइट पेपर की तरह होता है। तो गिटहब की रिपोजिटरी है, डेवलपर्स वगैरह इसमें देख सकते हैं। तो ब्रांड एसेट्स है, सबस्ट्रेट है, एम्बेसडर हब है, टोकनोमिक्स अगर देखनी है, रोड मैप एंड टीम हमने देख ली है। इसके बाद अगर हमने देखना है तो इसका जो रोड मैप है, रोड मैप देखो 2022 तक तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें, इवन इसकी मोबाइल ऐप भी टेस्टनेट के लिए आई थी। अब वो मेरे ख्याल में उसका जो मेन नेट अभी आया नहीं है। तो मेन नेट के बाद इन्होंने एनएफटी से रिलेटेड भी अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना है। हमने इसके जो डॉक्स के सेक्शन में जाके देखा था। तो क्राउड लोन रिवार्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2023 में Q1 जो अभी चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन जो मेन नेट है, इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन का जब भी आएगा तो इसकी हाइप बहुत अच्छी बढ़ सकती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है इसकी हाइप ना बढ़े। और इसका जो एनएफटी इकोसिस्टम अगर आता है तो जैसा कि इन्होंने बताया है अपने डॉक के जो इकोसिस्टम के अंदर, तो बहुत ही अच्छी हाइप और ज्यादा क्रिएट होगी। बिकॉज ऑफ बियर रन है तो ये थोड़ा सा डाउन है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए थे। 9% जो हुए थे, फाउंडर टीम ने जो 9% इसको एलोकेट हुए थे, 7% सीड राउंड में गए थे, तो 8% जो थे स्ट्रेटेजिक राउंड में थे, 10% से जो ऊपर थे तो ये प्राइवेट राउंड में थे। जो 30% जो था इनिशियल एंड रिमेनिंग वेस्टेड क्वार्टरली हो गया था। 41% जो ट्रेजरी में थे, एक्सचेंज लिस्टिंग गवर्नेंस के लिए रखा हुआ था। और इन टोकन्स की जो टोटल टोकन है 8 मिलियन से भी ऊपर। तो दोस्तों इसमें एक लॉक्ड इन ट्रेजरी लिखा हुआ है, लॉक्ड अनलॉक का जो टाइम वगैरह नहीं लिखा हुआ, जो कंसर्निंग है थोड़ा सा। तो एनीवे और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं ये है क्या। तो 10% जो पैराचेन में 10% जो टोकन थे वो 2 मिलियन के आसपास। 6% जो एडवाइजर के लिए जो जिनकी क्वांटिटी है 1 मिलियन के ऊपर। और मार्केटिंग इकोसिस्टम के लिए इन्होंने जो रखा हुआ था 1 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन से थोड़ा सा कम। तो 2% कम्युनिटी राउंड, नो वेस्टिंग, मतलब कम्युनिटी के लिए जो राउंड था नो वेस्टिंग। 4 लाख टोकन थे, बहुत ही कम थे। तो दोस्तों इसके अलावा बस एक इसमें कंसर्निंग चीज है, जो 41% ट्रेजरी के अंदर ऑलरेडी है। तो ये कब रिलीज होंगे, कब मार्केट में आएंगे, लिस्टिंग और गवर्नेंस के रूप में ये इन्हें लॉक किए गए हैं। लॉक कब अनलॉक होगा या हो चुका है, इसके बारे में कोई डिस्कशन यहाँ पे दिख नहीं रहा हमें। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं दिख रहा है उसको छोड़ते हैं। पोल्का डेक्स एनएफटी के बारे में बताया गया है, जैसा मैंने बताया था अभी। तो ये जब भी इसका मेन नेट आएगा, मेन नेट के आसपास, ठीक है, ये फाइनलाइज कर देंगे पोल्का डेक्स एनएफटी को भी, और इनका इकोसिस्टम जो एनएफटी से रिलेटेड है वो भी लॉन्च हो जाएगा। हो सकता है कुछ एनएफटी जो यूजर्स हैं इसके उनको मिल जाए और उनका कुछ बेनिफिट हो जाए। इसके अलावा इसमें जो थिया ब्रिज करके है, अगर इथेरियम के ऊपर आपका जो टोकन है वो सेम टू सेम टोकन कभी भी पोल्का डॉट के ऊपर नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स उसको एक ब्रिज चाहिए होता है। ब्रिज जो चाहिए उसका नाम है थिया करके ब्रिज है इनका। और पोल्का डॉट पे आने के लिए जो इसको यूज करना पड़ेगा, इथेरियम जो चेन का जो टोकन है उसको कन्वर्ट करेगा पोल्का डेक्स के ऊपर लाने के लिए। जो जब वो आ जाएगा उसके बाद आप स्टेकिंग वगैरह इसका जो इकोसिस्टम है एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। और अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह आप पोल्का डॉट के ऊपर भी इनकी एप्लीकेशन में देख सकते हो, ठीक है। तो जो ट्रांसफर वगैरह फीस, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ ज्यादा फीस वगैरह लगेगी। हो सकता है हाँ इथेरियम से कर रहे हो तो इथेरियम की फीस ऑफकोर्स लग सकती है, बट पोल्का डॉट के ऊपर कोई फीस नहीं लगेगी। इनका जो मकसद है इंटरऑपरेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड ब्रिज है और टोकन मैनेजर है और लो फीस है। देखो ये सारे बिकॉज ऑफ पोल्का डॉट आपको पता है इंटरऑपरेबिलिटी है, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड भी बहुत अच्छा है। टोकन मैनेजर, टोकन जो इकोनॉमी है इनकी अच्छी है, जो थिया ब्रिज जो यूज करते हैं ये,
ठीक है, उसमें काफी कम फीस है और लो फीस है। तो इथेरियम गैस फीस इज वेरी वाइडली, और थिया इज लाइट डिजाइनर मींस लोअर। तो जो थिया जो ब्रिज है इथेरियम से इनका टोकन उठा के पोल्का डॉट के ऊपर लेके जाता है, जो बहुत ही कम फीस में अपना काम हो जाता है। अब देखो तो इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से जो इनके जो एक तरह से ये कह सकते हो कि इकोसिस्टम किससे मिलके बना है, कौन किसने हेल्प किया है। सेट्रिक ने एडिट किया है इसका, सबस्ट्रेट, हैकेन, एल्बोर्न लैब, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, RMRK और पोलीचेन मॉन्स्टर, और ये काफी अच्छे नाम हैं जिन्होंने इनको हेल्प किया है इसके जो इकोसिस्टम बिल्ड करने में। क्रिएट देयर ओन टोकन एंड टोकन सेल इन फ्यू सेकंड। तो दोस्तों पोल्का डेक्स जो है ये जो किसी भी नए प्रोजेक्ट को अलो करता है कि टोकन बिल्ड यहाँ पे, मतलब इनके ये हेल्प करते हैं टोकन बिल्ड करने में, और साथ साथ ये टोकन सेल के लिए भी आने वाले टाइम में इनको हेल्प करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट टोकन आर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल इन्वेस्टर। जो भी देखो इनका जो लॉन्च पैड है वो अभी आया नहीं है, जो भी टोकन अगर ये इसके ऊपर कोई लॉन्च पैड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली जो भी इन्वेस्टर है हो जाएंगे। ये मोस्ट ऑफ द लॉन्च पैड में इकोसिस्टम में होता है, ठीक है। और इसके अलावा लिस्ट ऑन ऑर्डर बुक, और ऑटोमेटिकली जब भी वो लिस्टिंग पे आएगा तो सबसे पहले वो पोल्का डेक्स के ऊपर आ जाएगा वो वाला प्रोजेक्ट, उसकी लिस्टिंग वगैरह ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी और ट्रेडेबल होगा। तो एक बहुत अच्छी बात है, जो भी प्रोजेक्ट इसके ऊपर आता है फ्यूचर में तो उसकी लिस्टिंग के लिए भी कुछ लंबी टाइम को वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इनका खुद का ही इनका मार्केट प्लेस है, वहां पे लिस्ट हो जाएगा, ट्रेडिंग कर सकते हो आप इजीली बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड है। तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, तो दोस्तों प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट ये किया जाएगा जब भी इनकी जो वोटिंग पीरियड होगा, वोटिंग पीरियड के अंदर जो भी यस या नो करता है कि कोई प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है तो वोटिंग इकोसिस्टम, मतलब जिसको गवर्नेंस बोलते हैं, वो इसमें अप्लाई होता है। किसी के पास भी होल्डर्स है, जिसके पास भी टोकन है, वो इसमें पार्टिसिपेट ले सकता है। तो इसके अलावा ये देख सकते हो आप कॉइन जैको के ऊपर, investing.com, कॉइन टेलीग्राफ के ऊपर इनकी न्यूज आई है। ये सारे न्यूज चैनल है, तो इसके ऊपर आप इसके बारे में देख सकते हो जब भी इन्होंने कुछ भी डिटेल दी थी आने से पहले। तो दोस्तों मोटा मोटा हमने ये देख लिया ये क्या है और किस तरह से काम करता है। इसके अलावा इसकी जो ऑर्डर बुक है वो लाइव हो चुकी है, अगर आपने देखनी है तो देख सकते हो। और पार्टनर विद क्रस्ट नेटवर्क, आपको पता है कि क्रस्ट नेटवर्क के साथ इसकी पार्टनरशिप यहाँ पे लिखी हुई है, और हमने क्रस्ट नेटवर्क का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। और जो क्रस्ट नेटवर्क बेसिकली जो फाइल एंड स्टोरेज से रिलेटेड है। तो पोल्का डेक्स जो ऑर्डर बुक है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल भी दिया हुआ है। तो मोबाइल ऐप का जो 1.4 वर्जन आया था अवेलेबल हो चुका है काइजेन के ऊपर, और इन्होंने एक आर्टिकल में उनको इनवाइट भी किया है कि कोई अगर इसको ऑर्डर बुक को बेटा टेस्टिंग कर सके। और पोल्का डेक्स ऐप इज अवेलेबल ऑन लेजर डिवाइस आल्सो। तो पोल्का डेक्स का टोकन है कि सपोर्टेड है लेजर के ऊपर, तो आप इसको बाय करके इफ यू वांट टू पुट इन लेजर यू कैन डू इट। नीचे जाते रहते हैं, कुछ खास चीजें नजर नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा अब बंद करते हैं। तो दोस्तों अब ये इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट लेना ये कहां तक सही है। अब हम इसका जो प्राइस वगैरह देख लेते हैं। इसका जो प्राइस है $1.5 के आसपास है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 11 मिलियन के आसपास है। और अगर जो टोटल जो टोकन 20 मिलियन है और 7 मिलियन के आसपास ही इनका जो सर्कुलेशन सप्लाई है। तो दोस्तों मैं ये मानता हूं कि अभी 3 गुना टोकन इधर उधर हैं, और धीरे बिकॉज रिवार्ड भी बढ़ेंगे पैराचेन के, और इसमें काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी आएगा, तो कुछ ये टोकन यूज़ भी करेंगे, और काफ़ी जो भी रिवार्ड बढ़ेंगे कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करने के लिए कोशिश भी करेगा। हो सकता है बियर मार्केट से डर के मारे मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं जो भी पैराचेन में पार्टिसिपेट लिया था
वो अगर फायदे में होंगे तो इसके टोकन को वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो हमें रुकना चाहिए जब तक इनका मेन नेट आता है। मेन नेट से पहले डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा पैराचेन का। जब पैराचेन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये सोचना इसके अंदर पार्टिसिपेट लेने के लिए। और Q1 में ही है तो इस 3-4 महीने के अंदर हो जाना है जो होना है। अगर बियर मार्केट ने और ज्यादा गिया, अगर थोड़ा सा प्रेशर दिया पूरी मार्केट के ऊपर, ये $1 के नीचे भी आपको इजीली मिल जाएगा। बट जहां तक मैं इसको देखता हूं, पोल्का डॉट के ऊपर एज ए पैराचेन ये सेटल्ड अप है। तो इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, सिक्योरिटी इनेबल्ड है और काफ़ी इसके ऑप्शन जो है बहुत अच्छे हैं। पोल्का डॉट के ऊपर होने की वजह से इसको बहुत अच्छा अट्रैक्शन मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। ऑलरेडी जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है, सप्लाई देखो कितनी कम है, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में, अभी तो ये हमारी जेम लिस्ट में नहीं हो सकता बिकॉज इसका जो अभी टाइम आने वाला है 2-3 महीने के अंदर हम देखेंगे इसको जेम लिस्ट में डालना है कि नहीं डालना। लेकिन तो अब जब भी इसका जो फ्यूचर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके बाद इसको कंडीशन देखेंगे, इसकी कंडीशन क्या है। और अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर इसको आपको ये बोलेंगे कि इसमें आप एंट्री ले लो। फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कोई ऐसा विचार नहीं है इसमें एंट्री लेने का। मुझे ऐसा लग रहा है $1 के नीचे भी इजीली मिल जाएगा बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन और बियर मार्केट। इसके अलावा देखना चाहो तो आप इसके एक्सचेंजेस वगैरह देख सकते हो कौन कौन सी एक्सचेंज पे है। Gate.io पे, एक्सेंट एक्स जो बिटमैक्स है उसके ऊपर, KuCoin, LataCoin और हॉटबिट, KuCoin, यूनिस्वैप के ऊपर भी अवेलेबल है इथेरियम के पेयर में। तो यहां से यूनिस्वैप से बाय करना तो बिल्कुल ही बेकार है बिकॉज आपको पता ही है कि यूनिस्वैप जो है चार्ज कर रहा है बहुत ज्यादा फीस आजकल, स्केलेबल नहीं है ये प्रॉब्लम की वजह से। तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था मेरा पोल्का डेक्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पोल्का डेक्स आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो सकता है। अभी जो पोल्का डॉट के जो इकोसिस्टम है वो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ। जब भी बुल रन आएगा मुझे पूरा यकीन है पोल्का डॉट के जो इकोसिस्टम है बहुत तेजी से ग्रो करेंगे और पोल्का डॉट भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा इनके साथ। तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू, हैव अ गुड वन।